हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग 24/7 पर। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जब तक हमें ये ना पता हो कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तब तक हम कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए आज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रही हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश पेपर 2 की रणनीति और सारी बुक्स को डिस्कस करूँगी कि आप कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए यदि आप इंग्लिश सब्जेक्ट से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको सारी बुक्स बताऊंगी, उन बुक्स में से कहाँ से क्या क्या पढ़ना है वो सब बताऊंगी और कैसे पढ़ना है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए पढ़ने के लिए, वो भी हम सब डिस्कस करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, किसी भी पेपर की प्रिपरेशन करने से पहले ये अति आवश्यक है कि आप उस पेपर के सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लें। और सिलेबस के लिए आप बार बार उस स्क्रीन को स्क्रॉल कर कर के देखते रहते हैं तो उससे बहुत परेशानी होती है। तो मेरी आप लोगों को सबसे पहली राय यही है कि आप अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लें ऐसे। दोस्तों, इसमें मिरर इमेज आ रही है तो आपको ये क्लियर नहीं होगा, लेकिन ये आपका सिलेबस है और इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से टॉपिक के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर। जो आपकी पोइट्री सेक्शन दिया हुआ है, इसमें आपको 8 पोएम्स दी हुई हैं। इन आठों के आठों पोएम्स आपको अपने रजिस्टर में लिख लेनी है। दोस्तों, मैं आपको हिदायत दूंगी कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, क्योंकि जब आप खुद लिखेंगे, खुद नोट्स बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में छप जाते हैं और आपको हमेशा के लिए याद रहते हैं। आपको एग्ज़ाम के समय उन फैक्ट्स को रिटेन करना आसान हो जाता है। जो आपके पोइट्री सेक्शन है, इसमें मैं बताना चाहूँगी कि आप सारी पोएम्स डाउनलोड करके आप उनको अपने रजिस्टर में आपकी या फिर जो भी आप नोटबुक बना रहे हैं नोट्स के लिए, आप उसमें लिख लें। तो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, इसमें पोइट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाती है। तो आप पोइट के बारे में, नॉवलिस्ट के बारे में या राइटर कोई भी है आपके, जो भी ड्रामेटिस्ट लगा हुआ है, उनके बारे में बहुत अधिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी ना करें, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, उनके सिर्फ जन्म और मृत्यु याद रखें। इसके अलावा जो पोइट्री है वो किस ईयर में पब्लिश हुई है, किस ईयर में लिखी गई है। दोस्तों, आपको एक ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ज़रूरी नहीं है कि कोई पोएम जब लिखी गई है वो उसी साल उसी समय पब्लिश हो गई हो। कई बार बहुत सालों के बाद वो पब्लिश होती है। तो इन दोनों का आपको ध्यान अवश्य रखना है कि कोई पोएम किसी पोइट ने कब लिखी है, कब वो पब्लिश हुई है और किस कलेक्शन में वो पब्लिश हुई है। इसके अलावा जो पोइट्स हैं वो कौन सी लिटरेरी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, ये आपको याद रखना होगा। दोस्तों, पोएम्स आपको बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने पोएम की समरी पढ़ ली और आपकी पोएम तैयार हो गई। दोस्तों, इसके लिए आपको उसके मीटर का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें कौन सा मीटर यूज़ हुआ है, कि वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, टेट्रामीटर में लिखी गई है या हेक्सामीटर में, कहाँ किस मीटर में लिखी गई है। इसके अलावा आपको जो राइम स्कीम है वो उसकी पता होनी चाहिए। थीम दोस्तों उसकी पता होनी बहुत ज़रूरी है। इसके पैरा वाइज एनालिसिस भी आपको करना है और हर पैरे में क्या बात खास है, कौन सी थीम है उसकी, क्या चीज़ पॉइंट करना चाहता है पोइट, वो चीज़ सब आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा फॉर्म ऑफ राइटिंग कौन सी है, मतलब वो ओड है, कोई लिरिक पोएम है या फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हर लाइन में कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है, आपको वो सब पता होना चाहिए। पोएम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पूरी पता होनी चाहिए कि वो कौन से सर्कमस्टेंसेस में लिखी गई है। दोस्तों, इसके बाद आपके ड्रामा सेक्शन दे रखा है। इसमें आपके 3 ड्रामा हैं, दो तो शेक्सपियर के हैं, मैकबेथ और एज यू लाइक इट, और आपके हेरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी गिवन है। जब भी आप कोई पोएम पढ़ रहे हैं या कोई भी प्ले पढ़ रहे हैं या कोई भी नॉवल पढ़ रहे हैं, तो आप दोस्तों हमेशा सबसे पहले उसका ओरिजिनल टेक्स्ट ही पढ़ें। इसके विषय में मैं ये बताना चाहूँगी कि जो शेक्सपियर के प्लेज हैं, मैकबेथ है, एज यू लाइक इट है, इन्हें आप पढ़ के पूरा समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये सारे पोइट्री फॉर्म में लिखे हुए हैं दोनों ही। तो इसके लिए मैं आपसे कहूँगी कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ें और उसके साथ साथ कोई हेल्प बुक आप ले सकते हैं। जैसे मैंने इस मैकबेथ के लिए स्टैंडर्ड की ये हेल्प बुक ली हुई थी। इसमें आपको लाइन टू लाइन सारी एक्सप्लेनेशन गिवन है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि आप इसका ओरिजिनल टेक्स्ट अवश्य पढ़ें। इसी तरह मैंने
एज यू लाइक इट का भी ये स्टैंडर्ड की हेल्प बुक खरीदी हुई है मैंने, और इससे भी मैंने गो थ्रू किया है। और यदि आप स्टैंडर्ड की नहीं पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों क्लिफ नोट्स की भी आती हैं, तो आप क्लिफ नोट से भी हेल्प ले सकते हैं। आप अपने जो टीचर्स हैं उनसे भी मदद ले सकते हैं। इसके बाद जो तो हैरोल्ड पिंटर का जो बर्थडे पार्टी है वो इजी है, वो आप आसानी से पढ़ के, इसका ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ के ही आप इसे समझ सकते हैं। तो ड्रामाज हैं उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, ड्रामेटिस्ट हैं, उनके जन्म कब हुआ है, उनकी मृत्यु कब हुई है, वो कौन सी लिटरेरी मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, इसके अलावा उनकी ड्रामा उन्होंने लिखा है वो कब लिखा है, उनका ईयर ऑफ राइटिंग कब है, और उनका ईयर ऑफ पब्लिशिंग कि वो कब पब्लिश हुए हैं। इसके अलावा उनका जो प्लॉट और सब प्लॉट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है इसमें, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो कोटेशंस हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आप कोटेशंस को याद रखिए। आप ये याद रखिए कि कोटेशंस किस संदर्भ में कही गई हैं, किसने कही है और कौन सुन रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा आपको जो कैरेक्टर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में सारा पता होना चाहिए कि उसका क्या आउटलुक है और वो क्या क्या करता है। सिर्फ समरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मैं एक बार फिर आपको कहना चाहूँगी आप इसके ओरिजिनल टेक्स्ट को अवश्य पढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत छोटी छोटी डिटेल्स भी पूछ ली जाती हैं कई बार, तो आपको हर चीज़, हर बारीकी पे ध्यान देना है। इसके बाद आपके जो प्रोज सेक्शन है, प्रोज सेक्शन में दोस्तों आपके दो ऐसे दिए गए हैं, एक तो चार्ल्स लैम्ब का है इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, और एक है ऑफ स्टडीज बाय बेकन। तो दोस्तों जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ऑफ स्टडीज फ्रांसिस बेकन का ये ऐसे है, या इसका भी आपको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना है। कुछ एक बुक्स दोस्तों अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरे कुछ एक स्टूडेंट्स ने मेरे से बोरो की हुई हैं, तो जो बुक्स अभी मेरे पास अवेलेबल हैं उनके आधार पर ही मैं आपको वीडियो बना रही हूँ, और बाकी के मैं आपको ऐसे पिक्चर दिखा रही हूँ कि आप ये इनका ओरिजिनल टेक्स्ट लेकर पढ़ें। ऑफ स्टडीज़ है फ्रांसिस बेकन का, इसमें भी वापस वही चीज़ें पढ़नी है कि आपको इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है और ईयर ऑफ डेथ है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें भी दोस्तों कोटेशंस दी हुई हैं, जैसे जो फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज़ है ये काफ़ी टिपिकल ऐसे कहना चाहूँगी मैं इसको, क्योंकि इसमें एक एक लाइन ऐसी लिखी हुई है कि उसके ऊपर पूरा पूरा ऐसे बनाया जा सकता है। तो बहुत ही गूढ़ अर्थ वाले वाक्य इसमें दिए गए हैं, तो आप गाइडेंस लेकर ही पढ़ें। बिना गाइडेंस के आप ये इसको पढ़ेंगे तो आप पूरे उसके सार तक पहुंच नहीं पाएंगे वास्तव में जो बेकन है वो क्या कहना चाहते हैं। इसमें जो दूसरा ऐसे गिवन है इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स दोस्तों, वो काफ़ी ईजी है एज कम्पेयर टू ऑफ स्टडीज़। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो चिमनी स्वीपर्स हैं उनके लिए कौन कौन से वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हुए हैं, कौन उनके फ्रेंड्स हैं जो उनका जो पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, और वो किस ओकेजन पे ऑर्गेनाइज होती है, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। आपको हर बारीकी पर ध्यान देना है, तभी आप हमारे जो 290+ का एजेंडा है उस तक आप पहुंच पाएंगे। इसके बाद आपको दोस्तों इसमें नॉवेल्स दिए हुए हैं। नॉवेल्स दोस्तों इसमें आपके 3 नॉवल दिए गए हैं। एक तो टॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज है, इसका मेरे पास ओरिजिनल टेक्स्ट है, आप ये देख सकते हैं दोस्तों। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का ओरिजिनल टेक्स्ट है ये आपको, ये इजी है, ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें भी आपको जो नॉवलिस्ट है उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका ईयर ऑफ डेथ क्या है, इसके अलावा उन्होंने जो नॉवल लिखा है उसके सारे कैरेक्टर्स का आपको पता होना चाहिए, उसका प्लॉट पता होना चाहिए, सब प्लॉट पता होना चाहिए। जो आपको क्वेश्चन पेपर में पूछी जाने वाली बातें हैं वो सब आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक दोस्तों मैं आपको ज़रूरी बात और बताना चाहूँगी कि जो आपकी PYQs हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो उन पे आप एक बार नज़र अवश्य दौड़ा लें कि किस तरह से उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। आप उसी हिसाब से तैयारी करें। आपकी जो रणनीति है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। समय व्यर्थ करने की बजाय आप काम की चीज़ें पढ़ेंगे तो आपके पेपर में काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध रहेंगी वो। इसमें जो दूसरा नॉवल है RK नारायण का द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये भी काफ़ी ईजी है, लेकिन इसका मुझे ओरिजिनल टेक्स्ट अवेलेबल नहीं हुआ था तो मुझे इसकी स्टैंडर्ड की एक ई-बुक ही खरीदनी पड़ी। और जितनी भी इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं सब इम्पोर्टेंट कोटेशंस का इसमें ध्यान रखेंगे। हालांकि नॉवेल्स में इम्पोर्टेंट कोटेशंस कम ही रहती हैं, तो आप उस तरीके से देख लीजिएगा कि कौन सी बात किसने कही है और क्यों कही है, किस संदर्भ में कही है। इसके बाद और जो थर्ड नॉवल है दोस्तों वो है अनीता देसाई का क्राई द पीकॉक, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं।
ये दोस्तों एक साइकोलॉजिकल नॉवल है और ये मैं आपको हिदायत दूंगी कि आप इसका भी ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ें, लेकिन क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल नॉवल है आपको अकेले पढ़ने से समझ नहीं आएगा, इसमें आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहें तो क्लिफ नोट्स की बुक से इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको किसी न किसी की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक टिपिकल नॉवल है जिसे ईजिली समझा नहीं जा सकता। तो हम लोग दोस्तों अपना जो सिलेबस स्टार्ट करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का। तो दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी मैं भी आपको निःशुल्क करवाने वाली हूँ और मैं इसी से स्टार्ट करूँगी, क्राई द पीकॉक से। क्राई द पीकॉक में भी दोस्तों आपको वही सेम चीज़ें याद रखनी है कि अनीता देसाई का जन्म कब हुआ, उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये लिखी है, और ये उनका डेब्यूट नॉवल है, काफ़ी फेमस नॉवल है। उनको 3 बार बुकर प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया जा चुका है। उनकी डॉटर किरण देसाई भी नॉवलिस्ट है। इसके बाद आपका आता है द वेस्टलैंड नॉवल। दोस्तों ये एक काफ़ी टिपिकल नॉवल है क्योंकि ये पूरा ही पोइट्री में लिखा गया है और ये इसमें सिंबोलिज्म का बहुत अधिक यूज़ किया गया है। दोस्तों इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो टी.एस. इलियट हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनकी डेट ऑफ डेथ क्या है। इसके अलावा आपको इसके जो 5 सेक्शंस हैं उन 5 सेक्शंस की आपको पूरी समरी पता होनी चाहिए। एक एक बात उनमें जो कौन सा सीन कौन से पार्ट में गिवन है वो सब आपको पता होना चाहिए। इसकी हिस्ट्री पूरी पता होनी चाहिए कि इसमें पहले कितनी लाइंस थी और बाद में कितनी लाइंस हो गई। कि मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इसमें कौन कौन से रेफरेंसेस लिए गए हैं और कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपके सिलेबस में गिवन है एन एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच। इसके लिए जो फेमस बुक है और जो सबसे अच्छी बुक है वो यही है एम.एच. अब्राम्स की अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। इससे आप ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसे ज़रूर पढ़ना। इसके बाद फोनेटिक्स, ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस, इसके लिए मैं आपको हिदायत दूंगी कि आप एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी के हेल्प ले सकते हैं। उसमें सभी वर्ड्स की फोनेटिक डिस्क्रिप्शन दी हुई है और उसमें वर्ड स्ट्रेस भी बताया गया है, लेकिन ये चीज़ें आपको बिना समझाए समझ में नहीं आएंगी। तो आप इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैं इसका वीडियो समय आने पर शीघ्र ही डालूंगी। इसके बाद जो आपके पार्ट 3 आता है वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज, इसमें दोस्तों आपके 4 चीज़ें गिवन है, क्रेओल, पिडगिन, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग। ये चारों ही चीज़ें बहुत आसान होती हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये बहुत जल्दी कवर हो जाते हैं। तो लेकिन जब तक इन्हें पढ़ाया ना जाए आप इन्हें समझ नहीं सकते हैं। तो ये आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख सकते हैं, उससे समझ सकते हैं, अपने टीचर से समझ सकते हैं, या फिर आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आपको। दोस्तों अब हम बात करेंगे ग्रामर के बारे में। ग्रामर में आपको सबसे पहले तो जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है इंग्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, प्रोफेसर बी.के. रस्तोगी की ये बुक आपको लेनी है। ये एक मस्ट परचेज बुक है। ये ऐसी बुक है जो आपके सिर्फ इसी एग्ज़ाम में नहीं, बाकी आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, आरएएस तक की प्रिपरेशन में आपके काम आने वाली बुक है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी गिवन है हर टॉपिक के साथ। दोस्तों इसमें से आप टेंसेस और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत अच्छा दिया हुआ है इसमें। इसके साथ साथ आप इसमें नरेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो दूसरी बुक लेनी है वो है रेन एंड मार्टिन। ये बुक आप में से ज़्यादातर फ्रेंड्स के पास होगी। ये देखिए इसके हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन। दोस्तों ये एक बेस्ट सेलर बुक है। मैं ये कहूँगी कि ये मेरी फेवरेट बुक है क्योंकि इस बुक में ग्रामर के सभी टॉपिक्स बहुत अच्छी लैंग्वेज में दिए गए हैं। हालांकि एक बार पढ़ने से उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, लेकिन इसका बार बार आप अध्ययन करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। दोस्तों इस बुक में से आप प्रीपोजिशंस कर सकते हैं, फ्रेजल वर्ब्स कर सकते हैं, इडियम्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ट्रांसफॉर्मेशंस में से नेगेटिव्स, इंटेरोगेटिव्स हैं वो इसमें अच्छे गिवन है, वो कर सकते हैं। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कर सकते हैं। इसमें दोस्तों इसमें कुछ महत्वपूर्ण फिगर्स ऑफ स्पीच भी गिवन है, वो भी आप इसमें कर सकते हैं, वो भी अच्छी दी हुई है। इसके अलावा आप इसमें से लेटर राइटिंग का फॉर्मेट देख सकते हैं, वो बिल्कुल सही दिया हुआ है, उसके बारे में भी आप अवश्य पढ़ लेना। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी दोस्तों, यदि आप जैसे नेगेटिव्स, इंटेरोगेटिव्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है या फिर सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, तो दोस्तों इन दोनों टॉपिक्स के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ते हैं तो आप ट्रांसफॉर्मेशंस वाले ये दोनों टॉपिक नहीं कर पाएंगे। तो आप इसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच कर सकते हैं। ये आपकी हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है। इसके अलावा एक और जो बुक है वो है
अ प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, ए.जे. थॉमसन एंड ए.वी. मार्टिनेट। ये बुक मेरे पास भी है। इसमें आपको मिरर इमेज दिख रही है, इसलिए ये आपको उल्टी दिखाई दे रही है। दोस्तों ये बहुत अच्छी बुक है और बहुत सारे ऑथर्स हैं जो इसको रेकमेंड करते हैं इसे पढ़ने के लिए। इसमें से आप डिटर्मिनर्स कर सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कर सकते हैं, वो इसमें अच्छी गिवन है। इसके अलावा आप फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स कर सकते हैं इसमें से, और मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो आप इसमें से कर लीजिएगा। जो ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज, हेल्पिंग वर्ब सेम होता है और ये आप इसमें से कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों आपके कॉम्पोजिशन का पोर्शन बच गया है, जिसमें क्या आता है प्रेशी राइटिंग, लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। तो दोस्तों इसमें से जो लेटर राइटिंग है वो आप रेन एंड मार्टिन से कर लीजिए। प्रेशी राइटिंग का भी आप थोड़ा सा ब्रीफ उसमें से ले सकते हैं, और जो रिपोर्ट राइटिंग है ये दोस्तों आपको वीडियो से समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा देख लीजिए। बहुत सारी बुक्स में गिवन है रिपोर्ट राइटिंग, कोई मुश्किल भी नहीं है, ये मैं भी करवाऊंगी। दोस्तों लेटर राइटिंग करते हुए आपको जिन बातों का ध्यान रखना है वो है, एक तो लेटर की बॉडी, दूसरा जो डेट का फॉर्मेट है वो बहुत बार पूछा जाता है, लगभग हर बार ये पूछा जाता है कि कौन कौन सा फॉर्मेट है। जो अपने 3 स्पेसिफिक फॉर्मेट्स होते हैं डेट के, आपको वही याद रखने हैं। इसके अलावा जो आपके सैल्यूटेशन कौन सा यूज़ है, कब डियर सर यूज़ होगा, कब रिस्पेक्टेड सर यूज़ होगा, ये चीज़ें। और आपको जैसे जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको पता होना चाहिए कि आपको योर्स ओबीडियंटली कब लिखेंगे, योर्स लविंगली कब लिखेंगे, सिंसियरली योर्स कब लिखेंगे। जो हेडिंग है उसके बारे में आपको ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। ये सभी चीज़ें दोस्तों मैं भी करवाऊँगी, तो आप मुझसे भी कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक और बुक है जो रेकमेंड करना चाहूँगी, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ये बुक ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए दोस्तों ये है वो बुक। ये बुक आपकी हमेशा काम आएगी। इसमें बहुत अच्छे सेंटेंसेस गिवन है, एक्सरसाइजेज की बुक है एक्चुअली, ये प्रैक्टिस बुक है। और आप अपने ग्रामर को बहुत अच्छा अप टू द मार्क करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी ग्रामर की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं पार्ट 4 पे, जो कि है एजुकेशनल साइकोलॉजी। दोस्तों पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी को बहुत महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अब हमारे एग्ज़ाम्स में क्योंकि इसका पोर्शन बहुत बड़ा आता है, 60 मार्क्स की आती है ये, तो इसलिए ये आपके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली है। तो इसे आप पूरा ध्यान से पढ़ें। लेकिन दोस्तों मैं जानती हूँ कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने साइकोलॉजी पहले नहीं पढ़ी होती है, तो उन्हें पढ़ने में दिक्कत आती है, इसलिए वो अपनी शुरुआत इस बुक से कर सकते हैं। उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान, डॉक्टर S.D. गुप्ता और डॉक्टर अलका गुप्ता ने मिलकर ये बुक लिखी है। दोस्तों इस बुक का एक फ़ायदा यह है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीनिंग दिए गए हैं। तो आपको मैं ये हिदायत दूंगी कि आप हिंदी की बजाय इंग्लिश में ही उन वर्ड्स को पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स आपको इंग्लिश में ही मिलेंगी और पेपर भी आपका इंग्लिश में ही आने वाला है। तो आपको हिंदी प्रोवाइड भी नहीं होगी इन क्वेश्चंस की, तो आप इस बुक का यूज़ केवल इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए करें, उनके टर्म्स जानने के लिए करें। जैसे आप अधिगम है तो उसको लर्निंग याद करें, अधिगम ना याद करें। इसमें से दोस्तों आप जो टॉपिक्स कर सकते हैं वो है शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व और अधिगम के सिद्धांत। इसके बाद RBD के स्कूल लेक्चरर ग्रेड 1 एग्जाम एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी एंड ICT। दोस्तों केवल यही एक बुक है जिसके अंदर सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। हालांकि ये बुक आपको सफिशिएंट नहीं रहेगी, मैटर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिया गया, लेकिन इसमें टॉपिक सारे कवर किए गए हैं। आपके सिलेबस के हिसाब से ये बुक बनाई गई है, तो आप यह भी ज़रूर ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपके लिए एक और जो बुक आती है वो है लर्नर लर्निंग एंड कॉग्निशन, डॉक्टर SK मंगल एंड डॉक्टर उमा मंगल की। ये देखिए दोस्तों यही है वो बुक, और इस बुक से आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। या इसमें जो लर्निंग की थ्योरीज़ वगैरह दी हुई हैं वो काफ़ी अच्छी दी हुई हैं। इसके अलावा और इसमें से आपका 1st, 2nd, 3rd और 4th ये जो चारों आपकी यूनिट हैं वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएंगी। इसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है और बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है ये। इसके अलावा एक आपकी ये बुक है इसेंशियल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। दोस्तों ये जो बुक है ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। इस बुक में अराउंड 45 पेजेस हैं और ये बुक 2-3 दिन में कंप्लीट भी हो जाएगी। और क्योंकि ये एजुकेशनल साइकोलॉजी की बुक है तो आपको थोड़ा सा समझने में इसको दिक्कत आ सकती है। दोस्तों इस बुक को मैंने किंडल ऐप से डाउनलोड किया था, उसका मैं आपको बता देती हूँ। आपको इस पे स्क्रीन पे लिख देती हूँ अभी।
KINDLE। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप में ये बुक आप फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने भी ये बुक वहीं से पढ़ी है और इसके आप नोट्स बना लीजिएगा, तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छी बुक है ये। इसके बाद एक जो मस्ट बुक है वो है क्लास 11 की NCERT की साइकोलॉजी बुक। दोस्तों, इस बुक में से आपके साइकोलॉजी और मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसमें सब कुछ समझाया हुआ है। तो दोस्तों, ये बुक्स की आपने अभी तक लिस्ट बना ली होगी। आप ये सारी बुक्स दोस्तों मैंने कई बार पढ़ी हैं और उसके बाद ही मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। आप चाहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरे से भी ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो RPSC फर्स्ट ग्रेड के जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं वो सभी फर्स्ट ग्रेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं केवल उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। वे बड़े ही संक्षिप्त नोट्स मैंने बनाए हैं, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भी मैंने उसमें नहीं किया है। जब मैंने खुद के लिए नोट्स बनाए थे दोस्तों, वे तो काफ़ी डिटेल में बनाए हुए थे, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही संक्षिप्त में मैं उन नोट्स को कर्टेल करके बना रही हूँ। दोस्तों, शीघ्र ही कल परसों में ही मैं RPSC फर्स्ट ग्रेड का कोर्स शुरू करने वाली हूँ। आप चाहें तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल पर सभी वीडियोस फ्री रहेंगे हमेशा ही। तो मेरे से पढ़ने का एक फ़ायदा आपको ये भी रहेगा कि मैं आपको हर चीज़ बारीकी से समझाऊंगी और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं। मैं जो पढ़ा रही हूँ उसके बेसिस पे आप चाहेंगे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड भी कर दूँगी PDF फॉर्म में। और मैं आपको अश्योर करती हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए मैटर से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जो 290 प्लस का जो हमने टारगेट लेके चल रहे हैं वो टारगेट हमको अवश्य ही अचीव करना है। यदि आप मेरे बताए अनुसार चलेंगे तो आपको फर्स्ट ग्रेड में इस बार इंग्लिश में सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक पाया। दोस्तों, क्योंकि मेरे पास टीम नहीं है, मैं खुद ही वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ और उन्हें एडिट करके पोस्ट करती हूँ। और दोस्तों, मेरे से पढ़ने का एक फ़ायदा आपका ये रहेगा कि मैं आपको जो भी टॉपिक करवाऊँगी उसके बाद उस टॉपिक से आए हुए जो रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको मेरे कंटेंट में कभी कोई कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम टारगेट ही बड़ा लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो उचित मार्गदर्शन और मेहनत से अचीव ना किया जा सके। आप अपना प्यार बनाए रखिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, उन पर कमेंट कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।